जैसा कि मैंने बताया कि इस बार का जो फोकस स्टेट है वो झारखंड है। तो यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं लगी हुई है, शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है। इतनी अच्छी है ना कि फिर मैंने सोचा कि अच्छे से आया नहीं है तो मैं अच्छे से झारखंड स्टेट जो है वो मेन फोकस स्टेट है इस ट्रेड फेयर का। तो मैं ये लास्ट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उसके झारखंड को मैं शो करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। ये लास्ट एपिसोड है। अरे बताओ, आप कुछ बोलो ना। बोलो सर। LIC को 70 साल हो गए सर, और LIC वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। ठीक है। और LIC ने एक दिन में 6 लाख पॉलिसी बेचा है सर, वर्ल्ड बुक गिनीज में अपना नाम दर्ज कराया सर। तो भाई ने कहा कि मेरे को कवर कर लो, मेरी चीज़ें भी रख लो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट भाई, इसलिए तो आया हूँ मैं। तो इस बार ट्रेड फेयर का जो फोकस स्टेट है ना वो झारखंड है। तो मैं झारखंड वाले सेक्शन में आ चुका हूँ और अब मैं शो करूँगा स्लोली। हाँ, भूपेंद्र पासवान, ये मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे लगा रखा है। झारखंड के स्टॉल पे मैं घूम रहा हूँ। नहीं, वो भी खत्म, पॉल्यूशन भी। ये जो बनाया हुआ है ये है रांची स्मार्ट सिटी। ओ भाई साहब, लगा रखा है हैंडलूम। इस तरीके से यहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं इस मशीन के द्वारा। ये पुराने मशीन से एक्वेरियम भी बेचा जा रहा है यहाँ पे। ये पेंटिंग है कुछ। इस पेंटिंग का नाम क्या है? बाइटकर पेंटिंग सर, बाइटकर पेंटिंग। बाइटकर पेंटिंग्स। ये आप बताओ ना इसके बारे में थोड़ा बहुत। सर ये नेचुरल कलर से बनता है। ओके। ये झारखंड का ट्राइबल पेंटिंग है, जिसमें हर एक पेंटिंग में अलग अलग स्टोरीज होता है। झारखंड की ट्राइबल पेंटिंग से ये, जिसमें ट्राइबल डांस होता है, ट्राइबल पूजा होता है, ट्राइबल फेस्टिवल्स होता है, अलग अलग मतलब स्टोरीज के ऊपर हम लोग बनाते हैं। अच्छा। ये लगभग 300-400 साल पुराना पेंटिंग्स है। कौन से, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार का जो फोकस स्टेट है वो झारखंड है। तो यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं लगी हुई है और साथ में सिद्धू और कान्हू की भी मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई है, जो उस टाइम के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रतिमा लगाई है। ये सेल्फी पॉइंट इसको बना रखा है, तो मैं यहीं पे एक सेल्फी लूँगा। ये मैं महाराष्ट्र वाले स्टॉल में आ गया। मुझे लगा था कि झारखंड वाला कवर करने के बाद मैं चला जाऊँगा, बट अब आ गया हूँ तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, तो मैं महाराष्ट्र वाले स्टॉल के अंदर आ गया। मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। महाराष्ट्र का इन्होंने बड़ा सा मैप लगा रखा है और इसमें वहाँ के जो ट्रेडिशंस फूड हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, उसकी पिक्चर्स हैं। और ये छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा है यहाँ पे बीचों बीच रखी गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रखना चाहिए। ये महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है। इतनी अच्छी है ना कि फिर मैंने सोचा कि अच्छे से आया नहीं है तो मैं अच्छे से क्लोज़अप लेने आया था। ये महाराज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के सामने उन्होंने एक बोर्ड डाल रखा है, बड़ी सी नाव डाल रखी है, जो कि उनके नेवी के कंट्रीब्यूशन का जो एक सिंबल है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो बहुत एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पे बूंदी कला, चंबल रिवर फ्रंट, सब का सब यहाँ पे। त्रिपुरी सुंदरी माता मंदिर,
ये मेरवाड़ा का पुष्कर ब्रह्म मंदिर और ये पुष्कर मेला का सीन यहाँ पे डाल रखा है। महाराजा सूरजमल, बीएसएफ, ब्रह्मोस, कालबेलिया नृत्य के लिए भी डाल रखा है इन्होंने। अच्छा है। और ये एक प्यारा सा ऊँट बना रखा है। ये स्थापत्य है राजस्थान। ये लूज भी होगा। कीर्ति स्तंभ नाम है इसका। बड़ा लोगे तो वो आवाज़ आएगी। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ है देखने लायक। तो मैं हॉल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ऊपर की तरफ कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऊपर भी है, तो जाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में क्या है? तो ये हॉल नंबर फर्स्ट में आया हूँ, सबसे लास्ट में, जो कि मेरे को सबसे पहले आना चाहिए था, और मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे आया हूँ। शायद यहाँ आ चुका हूँ क्या मैं, ऐसा लग रहा। नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी। यहाँ पे जो है असम का सिंबॉलिक जो राइनोसोरस है उसको बना रखा है। एलिफेंट्स हैं, और ये वहाँ का कल्चर को शो करने के लिए, ये असम के कल्चर को शो करने को ये एग्जीबिशन लगाया गया है। ये कंप्लीट असम वाला है। मैंने कहा चारादेव मोइदम, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी कंसीडर किया गया है। शिव सागर, ये क्या है? आज मांजुली आइलैंड को यहाँ पे शो किया गया है। यार क्या बात है, बहुत अच्छा। ये काजीरंगा है, काजीरंगा को शो किया है। यहाँ उमानंदा आइलैंड, यहाँ पे जो है उमानंदा आइलैंड को शो किया है। फिर कामाख्या मंदिर है। ये पूरा का पूरा जितने भी चीज़ें हैं असम में देखने लायक, घूमने लायक, विजिट करने लायक, टूरिज़्म के लिए, सबको यहाँ पे शो कर दिया है। जब भी मौका मिले यहाँ पे जाना है यार। ये कितना अच्छा बनाया है। चारादेव मोइदम है ये। हमारे अपने जुबिंदा। और ये नागालैंड का है, जकुओ वैली। इस वाले में इंटर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 4 स्टेट का डाल रखा है, जिसमें कि आसाम है, नागालैंड है, और त्रिपुरा भी है शायद, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो दिख रहा है ये सारा का सारा नागालैंड रिलेटेड जो एग्जीबिशंस हैं वो है। और मेरे सामने फिर एक है हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शनी है। तो इसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश वाले में जाऊंगा, जो कि सारा कल्चर यहाँ पे उन्होंने शो किया है अपना। मैं कह रहा हूँ ना, हिमाचल प्रदेश का मैप है, और वहाँ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको मैप में यहाँ डाल रखा है। और अब आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के पास। यस। इसकी प्रदर्शनी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, चल के देखते हैं। ये नमो भारत है, अभी जस्ट जो मेरे यहाँ स्टार्ट हुआ है समस्तीपुर से पटना के लिए। और ये है वंदे भारत स्लीपर है। वो भाई साहब क्या सेक्सी बना रखा है, देखो। ये अमृत भारत है। ये तो क्या सेक्सी है दिख रहा है भाई साहब, क्या सही मिनिएचर बना रखा है। ये इंडियन रेलवे का है, ये हमारा पुराना वाला है। इंजन, सामान को ना छुएं, कोई ना कोई छूता तो होगा ही, तभी ये लगा रखा है। ये है हमारा
SR मालगाड़ी भी लगा रखा है, ये पुराना वाला इंजन है। ये कौन सा बताओ? ओ भाई साहब, ये पुराना वाला है। भारतीय रेल को हमें लोगों के साथ दिखा रहा है। एक कंटेनर को भी लगा रखा है। और हमारा ये भारतीय रेल सब दिखा दिया। ये कार्गो है हमारा। ये पूरा तो पूरा मैप है। मैं मैप दिखाता हूँ क्या सही है। एक और है, अब आयुष मंत्रालय की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करने लायक तो ज़रूर करेंगे। बाकी अब मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ भी रिकॉर्ड करने की। तो अगर आज नहीं किया मैंने तो किसी और दिन आकर मैं करूँगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा मेरे से। और ये देख सकते हो कितना अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंडियन रिजर्व बैंक का भी है। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का है। SBI का है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये रहा। इस तरफ शायद मैं गया नहीं, बट आगे कुछ है भी नहीं दिखाने को। बट मैं ये दिखा सकता हूँ कि कितने अच्छे से इन्होंने एग्जीबिशन लगा रखा है और प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। ये रहा, ये कठपुतली डांस समथिंग से रिलेटेड ये कठपुतलियाँ हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इस बार का थीम है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। 2 कल्चर्स 1 स्पिरिट। जब रेत ने नदी का सपना देखा, पेंटिंग्स लगाए गए हैं सबके। मैं वो जगह दिखाने लाया हूँ और मज़े आएंगे। ये रहे सारे पेंटिंग्स। बच्चों के पेंटिंग्स हैं क्योंकि 6th ग्रेड है। ये 10th ई के बच्चे का है, ये 7th ई के बच्चे का है, ये 8th भी रोड सेफ्टी को लेकर के है। तो मुझे लग रहा है कि रोड सेफ्टी को लेकर के यहाँ पे जो है पेंटिंग्स बनाए गए हैं। और जो है ये नीचे भी एक गेम जैसा बना रखा है, इसको भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे सांप सीढ़ी बना रखा है, जिसको खेलना है आकर खेल सकते हैं। 2 जगह बना रखा है। एक 1.5 घंटा घूमने के बाद भी मैं सारा हॉल कवर नहीं कर पाया, तो सोच सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को। और मैं लेट से आया भी था, मैं 3-4 बजे आया ही था, तो सब कवर करना 2-3 घंटे में पॉसिबल नहीं है। और मेरे को जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो मेरे को 10 बजे आना चाहिए था। लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ ऐसे हॉल हैं जहाँ पे मैं पूरे अच्छी तरीके से घूम नहीं पाया या चीज़ों को देख नहीं पाया। तो बस यही कहना है कि जब भी आना, जल्दी आना यहाँ पे, ताकि अच्छे से सारे हॉल और जो भी जहाँ भी एग्जीबिशन लगा हुआ है, जितनी चीज़ें यहाँ पे शो करने के लिए लगाई गई हैं, सबका लुत्फ़ उठा सको, सबको देख सको। और एक नया एक्सपीरियंस होता ही है। बहुत अच्छा मेला है यार। 2 घंटे में तो कवर नहीं होगा, कम से कम 5 घंटे चाहिए। उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। और बस 7 बजने को है, 7:30 बजे ये शायद हॉल नंबर 4 से निकलने के बाद बाहर हॉल नंबर 1 का जो एम्पी थिएटर है वो लगा हुआ है। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम अभी चल रहा है। अभी वहाँ पे कोई मिनिस्टर आया है जो कि स्पीच दे रहा है। और उसके जस्ट अपोजिट में मेरे को क्या मिला, फूड स्टॉल। यहाँ पे महाराष्ट्र का फूड स्टॉल है। जो भी वहाँ की चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं,
वो यहाँ पे सब मिल रही है। ऐसे ही और भी स्टेट का दूसरी तरफ लगा हुआ है स्टॉल, फूड स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं ले चलता हूँ उसी तरफ। इस तरफ उत्तर प्रदेश का स्वाद दिख रहा है मेरे को। ओके, ये महाराष्ट्र का है, ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का स्वाद है जिसमें छोले भटूरे हैं, डिलक्स थाली है, चाइना टाउन का भी है, रोल्स है और पनीर रोल्स हैं, आलमंड मफिन है, लखनऊ का टेस्ट है। और ये सारा यूपी का स्टॉल है जो कि सामने दिख रहा है उत्तर प्रदेश का स्वाद के नाम से। अब मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे और भी स्टेट का है। और हम लोग आ गया हूँ वो पंजाब के पास। ये पंजाब का फूड स्टॉल है और यहाँ पे नान, कुलचा, टी, चाउमीन, लस्सी और डोसा, छोले भटूरे सब यहाँ पे मस्त इन्होंने लगा रखा है। तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आराम से देख कर निकलो और मस्त खाने खाओ। भाई साहब, यहाँ तो बिल्कुल फेस्टिवल जैसा माहौल है, एक दिन में तो कर ही नहीं सकते। और ये मैं आ गया हूँ एमपी थिएटर 2 के पास और यहाँ पे कोई डांस चल रहा है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। और तीसरे तरफ आने के बाद यहाँ पे राजस्थान का स्टेट फूड जो है उसका लगा हुआ है। यहाँ पे चूरमा लड्डू, बीकानेरी केसरिया, पाव भाजी, राजमा, स्पेशल थाली, पापड़ी चाट और भी स्टेट का लगा हुआ है। बट यहाँ पे एमपी थिएटर पे डांस चल रहा है तो मैं वो पहले दिखाऊंगा। यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा है और उसके दूसरे तरफ आई थिंक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, तो देख सकते हो। इस लाइट के जस्ट पीछे वहाँ पे कल्चरल शो चल रहा है। ये रहा भारत मंडपम। मुझे लगा था कि यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है, बट यहाँ एग्जीबिशन नहीं लगा हुआ है। और इस चारों तरफ यहाँ पे मस्त फव्वारे लगे हुए हैं, कितना अच्छा है यहाँ पे नज़ारा। रहा मेरे पीछे भारत मंडपम और ये लास्ट था। अब इसके बाद मैं घर को निकलूँगा क्योंकि कमर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, ना ही बैठने का मन हो रहा है, ना ही चलने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे पीछे कितना बढ़िया गार्डन बना रखा है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज़, पीस आउट। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।